हम लोग सब बनाने वाले मुख्यमंत्री और ये विधायकों और सांसदों को बनाने वाले हम लोग हैं। क्या तरीका है ये यहाँ बुला के अपमान कर रहे हैं? अरे यार दिलीप भैया, ऐसा स्वागत अपन करेंगे अपने मुख्यमंत्री जी का? ये क्या होता है सर, ऐसा लग रहा है जैसे कोई दूसरे लोग हो हम लोग। हम सब पार्टी के लोग हैं, हम सब लोग रोक रखा आप होंगे, आप वहीं से हट जाना, मतलब ये नहीं कि हम आगे आके मिलेंगे। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता की हैसियत को देवता तुल्य कहा जाता है। कार्यकर्ता को देव तुल्य कहा गया। बीजेपी के बड़े से बड़े नेता खुद को अदना सा कार्यकर्ता बताते हैं मीडिया के सामने यदा कदा तमाम मंचों पर। जो पार्टी कहती है कि हमारे लिए जो कार्यकर्ता है वो देवता के तौर पर वंदनीय है और पूजनीय है, लेकिन जब आला नेताओं की नजरअंदाजी हो और प्रशासन से पाला पड़े तो ये सारी बातें बेमानी हो जाती हैं और उस कार्यकर्ता तो छोड़िए, बीजेपी के नेता तक को समझ में आ जाता है कि उसकी हैसियत है क्या। तब जुबान से ये शब्द निकलते हैं जैसा शुरुआत में आपने सुना गया, मुख्यमंत्री विधायक को बनाने वाले हम हैं। क्या तरीका है, यहाँ बुलाकर हमें अपमानित किया जा रहा है। जी हाँ, जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री का मध्य प्रदेश के नीमच में आना हुआ और इस पूरी यात्रा के दौरान 3 तस्वीरों ने 3 बातें रख दी। 3 बातों ने इस बात को बता दिया कि एक तरफ तो जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता छोड़िए, बड़े नेता हवाई पट्टी के बाहर पुलिस के धक्के खा रहे थे, दूसरी तस्वीर में भीतर मुख्यमंत्री मोहन यादव कलेक्टर के कंधे पर हाथ रखकर बात कर रहे थे। वो तीसरी एक तस्वीर वहां से ज्यादा दूर नहीं, 100 किलोमीटर के भीतर, जहां पर अमित शाह सड़क किनारे एक छोटे से स्टेज पर खड़े होकर कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे और अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। बीजेपी का कार्यकर्ता हक्का बक्का है कि ज्यादा सिक्योरिटी किसकी, ज्यादा टशन किसमें। इन तमाम बातों, वीडियो के आखिरी तक आप बने रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बीजेपी के मूल कार्यकर्ता की कसक क्या है और बड़े नेताओं की ठसक क्या है। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, आप हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखते भी हैं, शेयर भी करते हैं। इस वीडियो को भी उसी तर्ज पर लीजिएगा, अंत तक देखिएगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो आप तक खबर पहुँच जाए। दरअसल मध्य प्रदेश के नीमच में सीआरपीएफ का एक डिप्लॉयमेंट है। सीआरपीएफ के 86वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होने के लिए पहुंचे। अमित शाह जब शामिल होने के लिए वहां पहुंचे तो अमित शाह को रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी भी पहुंचे। मोहन यादव जी हवाई पट्टी के अंदर थे। हवाई पट्टी के बाहर पुलिसकर्मी जो हैं वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए नेताओं को मना कर रहे थे। जो शख्स आपको चिल्लाते हुए दिख रहे हैं कार्यकर्ता नहीं, बीजेपी के अच्छे खासे बड़े नेता हैं जिनका नाम है संतोष चोपड़ा जी। चोपड़ा जी को यह रोक दिया गया और उसके बाद चोपड़ा जी के जुबान से जो निकला, बीजेपी के विधायक, सिटिंग एमएलए, कई बार के विधायक है दिलीप परिहार, वो भी मौजूद थे। वो भी आ गए, उनका कहा ठीक है मैं भी नहीं जाता हूं अंदर। जो कुछ घटनाक्रम हुआ, वो जो पीड़ा थी, मुख्यमंत्री आए थे, मैं आपको फिर बता दूं, भीतर अमित शाह नहीं थे, मुख्यमंत्री मौजूद थे। मोहन यादव को रिसीव करने के लिए चोपड़ा जी पहुंचे थे, बीजेपी के, और उनके साथ और भी कार्यकर्ता थे। चोपड़ा जी बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे, वो पहुंचे थे और उन्हें जब रोक दिया गया तो जो उनके भीतर की कसक, मैंने कहा ना कार्यकर्ता की कसक, सुनिए उनकी जुबानी। हम लोग सब बनाने वाले मुख्यमंत्री और ये विधायकों और सांसदों को बनाने वाले हम लोग हैं। क्या तरीका है ये यहाँ बुला के अपमानित कर रहे हो? अपमानित कर रहे हो तो आप हम लोगों को। मैं भी चल रहा हूँ, ये कोई तरीका थोड़ी है ये। हम लोग नहीं आ रहे, अपमानित हो रहे हैं तो हम लोग। चलो चलो चलो, ये कौन सा तरीका है? लेकिन ठीक नहीं, मुख्यमंत्री हमारा है, मुख्यमंत्री लोकतंत्र में है। खोल देना, खोलो ना इधर से, लो खोल देना भैया। दोनों अरे कोई, अरे यार दिलीप भैया, ऐसा स्वागत अपन करेंगे अपने मुख्यमंत्री जी का? ये कोई तरीका थोड़ी है। मुख्यमंत्री अपन लोग ही मुख्यमंत्री जी के हैं। मैं मिलूंगा ना तुम्हारे साथ में। नहीं मिलेंगे, अरे आपसे नहीं है, प्रशासन को यहाँ तक नहीं आने डिसाइड ये किया था। हम तो कोई भी नई बात करें तो बात आ जाती है। ये क्या होता है सर, ऐसा लग रहा है जैसे कोई दूसरे लोग हो हम लोग। कोई हम सब पार्टी के लोग हैं, हम सब लोग रोक रखा है, गेट पर रोक रखा आधे लोगों। तो जिस तरीके के साथ एक कसक निकली कार्यकर्ता की कि अरे हमारी कोई वो नहीं है, सुरक्षा के नाम पे मुख्यमंत्री से तो मिल ही सकते हैं। इन सब के बाद उसी दौरान जनसंपर्क ने एक तस्वीर जारी कर दी। वो तस्वीर बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर जले पर नमक छिड़क गई। नमक इसलिए छिड़क गई
जब बाहर बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को इस तरीके से पुलिस धकिया रही थी, तब भीतर मुख्यमंत्री मोहन यादव उतरने के साथ ही ये तस्वीर देखिए, कलेक्टर साहब और सरकारी अधिकारियों के कंधे पर रखे थे, अनौपचारिक तरीके से चर्चा कर रहे थे। बाहर कार्यकर्ता कह रहे थे, बनाया हमने हाथ इनके कंधे पर। लेकिन बात इतनी ही नहीं, एक तस्वीर पास ही में उदयपुर से आई। जब अमित शाह पहुंचे, उदयपुर होते हुए पहुंचे बाय रोड, वहाँ के बड़े नेता श्रीचंद कृपलानी, लंबे समय सांसद हैं, उन्होंने स्वागत रखा। स्वागत के लिए कोई अलग से नहीं था, सड़क किनारे आमतौर पर जो बहुत ही साधारण सा मंच था, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, साधारण सा मंच था। सड़क चलते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की गाड़ी को हाथ देकर रोका गया था। अमित शाह न केवल रुके बल्कि उतरे, न केवल उतरे बल्कि स्वागत स्वीकार किया। न केवल सांसद जी, न केवल बड़े नेताजी का, बल्कि तमाम कार्यकर्ताओं का भी। इतना ही नहीं, मंच पर चढ़ गए। मंच पर सामने बहुत सारे लोग थे, सबके हाथ में मोबाइल थे, लोग तस्वीरें लगा रहे थे, खींच रहे थे, नारे लगा रहे थे। अमित शाह सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। एक तरफ कार्यकर्ताओं से इतनी करीबी और दूसरी तरफ नेताओं से इतनी दूरी। ये सवाल बीजेपी नेताओं के मन में कहीं ना कहीं, नेताओं छोड़िए, सॉरी, कार्यकर्ताओं के मन में कहीं ना कहीं ऐसा रह गया कि आखिर सुरक्षा का प्रोटोकॉल तो उनका ज़्यादा बड़ा है। ये मध्य प्रदेश के सुरक्षाकर्मी कहीं मोहन यादव से, मध्य प्रदेश की पुलिस मोहन यादव से, जो कि स्वयं एक ज़मीनी कार्यकर्ता है, उनका चयन तो बतौर मुख्यमंत्री इसीलिए हुआ कि वो एक जिस तरीके से एक ज़मीनी कार्यकर्ता या ज़मीनी नेता की आवश्यकता थी, किसी हाई प्रोफाइल की नहीं, तमाम हाई प्रोफाइल नेताओं को दरकिनार करके मोहन यादव का चयन इसीलिए हुआ। तो क्या ऐसा तो नहीं मोहन जी, ये पुलिस आपको अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से, अपनी ही पार्टी के आधार स्तंभों से, उन देवतुल्य कार्यकर्ताओं से यूं दूर कर रही है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।